नमस्कार। संस्कृत साहित्य में लोक जीवन को लेकर चर्चा के प्रसंग में यूट्यूब के इस चैनल पर 2 व्याख्यानों में मैंने वैदिक साहित्य और संस्कृत महाकाव्यों में जो भारतीय समाज का विशेष रूप से निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और सामान्य जनों का चित्रण हुआ है वेदों में और महाकाव्यों में, उसकी चर्चा की। इस तीसरे व्याख्यान में संस्कृत नाटकों में जो लोक और भारतीय समाज, विशेष रूप से मध्यवर्गीय और निम्न वर्गीय समाज निरूपित हुआ है, उसकी चर्चा करेंगे। भास पहले बड़े महत्वपूर्ण नाटककार संस्कृत नाट्य परंपरा के हैं। उनका एक नाटक है पंचरात्रम, महाभारत की कथा पर आधारित है। उसमें दूसरे अंक में ग्वालों की बस्ती का एक चित्रण है, क्योंकि कौरव गायों का अपहरण करने के लिए हमला कर रहे हैं और जो गौशाला में बहुत सारी गायें हैं, हजारों गायें हैं, उनका वे अपहरण करके ले जा रहे हैं। तो नगर से दूर ग्वालों की बस्ती है, उसमें से गायें हाँक करके ले जा रहे हैं और उस दृश्य के पहले उस ग्वालों की बस्ती का चित्रण भास ने इसमें किया है और उनके जीवन की एक झलक, उनके बोलने का लहजा, उनकी भाषा, वो खास तरह से जो आवाज़ें मुंह से निकालते हैं गायों को बुलाने के लिए, उसका चित्रण इसमें भास ने किया है। तो संस्कृत नाट्यकारों की दृष्टि इस तरह के जो लोक जीवन की छवियों पर जाती है, यह हम यहाँ देखते हैं। भास का ही बालचरित दूसरा नाटक है। उसमें तो विशेष रूप से उसके आरंभ के अंकों में जो ग्वालों की बस्ती है उसका चित्रण हुआ है, ग्राम की दृश्यावली है और नंदगोप की जो बातचीत का ढंग है उसका अच्छा चित्रण उन्होंने किया है भास ने। इसमें ग्वाले किस तरह से बातचीत करते हैं और ग्राम जीवन से जुड़ी हुई जो जीवन शैली और वातावरण है उसका भी चित्रण भास ने इसमें किया है। विशेष रूप से जो लोकनाट्य है उसकी एक झलक भास इसमें देते हैं। तो कृष्ण जो है वो हल्लीसक नृत्य करते हैं। हल्लीसक एक लोकनाट्य रहा है जो आदिवासियों के बीच में प्रचलित रहा होगा। उसका नाट्यशास्त्र के जो परवर्ती ग्रंथ हैं भरत मुनि के बाद लिखे गए, उनमें जब उपरूपकों का वर्णन आता है, लोकनाट्यों के रूप में जो उपरूपक विकसित हो रहे थे उनका जब वर्णन आता है तो हल्लीसक का उसमें विस्तार से निरूपण किया गया है। तो कृष्ण कहते हैं कि हम लोग हल्लीसक करेंगे। बाद में यह रासलीला बन गया, लेकिन भास में रासलीला नहीं है, हल्लीसक उसको कहा गया है। हल्लीसक का लक्षण ही यह है कि मंडलाकार नृत्य होता है, बीच में उसमें कृष्ण रहते हैं और आसपास ग्वाले गोप रहते हैं। तो यह जो एक विशेष प्रकार की शब्दावली है, लोकनाट्य का निरूपण भी है और भाषा जो एक विशेष प्रकार की ग्राम जीवन से जुड़ी हुई शब्दावली है, ग्वालों के जीवन से जुड़ी हुई, वह भी भास में आती है। पक्कण शब्द आता है, घोष शब्द आता है, पटह रूप वेश शब्द आता है, जो अभिजात संस्कृत है, शिष्ट समाज की जो संस्कृत है, उसमें ये शब्द इस रूप में नहीं आते। कालिदास का विज्ञान शाकुंतल, उसमें एक मछुआरा आता है, धीवर उसको कहा गया है। एक तो कालिदास ने नाम नहीं दिया मछुआरे का। 2 स्थल कालिदास में ऐसे आते हैं जहाँ की वे नाम नहीं देते पात्र का। पात्र तो महत्वपूर्ण है, उपेक्षणीय पात्र नहीं है। मेघदूत में यक्ष है और इधर अभिज्ञान शाकुंतल में 5वें अंक में एक धीवर या मछुआरा आता है, उसका कोई नाम नहीं। दोनों जगह बहुत सांकेतिक है, साभिप्राय है कालिदास का यह अनाम रहने देना, कि वे अनाम लोग हैं, उनका क्या नाम। वे ऐसे लोग हैं जिनको कि निकाल दिया गया, यक्ष को उसके स्वामी ने निकाल दिया अपनी राजधानी से,
तो उसका नाम पता ही गुम हो चुका है। वह एक सामान्य व्यक्ति का, अनाम व्यक्ति का प्रतीक बन जाता है। इसी तरह से धीवर है, जो कि मछली के पेड़ से उसको एक अंगूठी मिली है और राजधानी में उसको बेचने के लिए आया है। राजपुरुष या पुलिस के सिपाही उसको पकड़ लेते हैं, बुरी तरह से उसकी पिटाई करते हैं। यह बहुत ही रोचक दृश्य है कालिदास में, नाटकीय दृश्य भी है। और धीवर जो है चीखता पुकारता है, उसकी भाषा थोड़ी सी भिन्न है। और जब उससे पूछते हैं कि क्या काम करते हो, तो वो कहता है कि मछली मार करके अपना पेट भरता हूँ। तो उस पर वो व्यंग्य करते हैं, हंसी उड़ाते हैं उसकी। विशुद्धो अस्या जीवा, बड़ा ही पवित्र धंधा करता है। तो धीवर जो है आहत होकर के कहता है कि सहजम किल कर्म यस्य तत् खलु न विवर्जनीयम। जिसका जो काम धंधा है, जिसकी जो रोजी रोटी है, उसकी निंदा नहीं आपको करनी चाहिए। व्यंग्य करता है कि जो श्रोत्रिय है, पुरोहित है, ब्राह्मण देवता जो पुरोहिताई करते हैं, यज्ञ में यज्ञ कराते हैं, वो भी पशु मारण कर्म दारुणोप्यनुकंपा मृदुरेव श्रोत्रिय, वो भी पशुओं की बलि चढ़वा देते हैं उसमें, लेकिन वो बड़े अनुकंपा मृदु माने जाते हैं, बहुत ही करुणामय माने जाते हैं। वो तो कोमल हृदय के माने जाते हैं और बड़े पवित्र माने जाते हैं। इसको एक व्याख्या यह भी की जाती है कि वैदिक यज्ञ में जो हिंसा है उसका यहाँ समर्थन किया, लेकिन जो सीधा सीधा अर्थ है वह तो धीवर की ओर से तो व्यंग्य है कि अगर मेरी जीविका में तो थोड़ी सी मछली मार करके अपना पेट पालता हूँ, लेकिन जो श्रोत्रिय है, पुरोहित है, वह तो यज्ञ में बड़े बड़े पशुओं की बलि चढ़वा देता है ताकि उनका मांस खाया जा सके, और उसको आप लोग पवित्र ही मानते हैं, तो मेरा ही क्यों हंसी, मेरा ही क्यों उपहास कर रहे हैं। तो यह इस तरह के सामान्य जनजीवन से आए हुए पात्र कालिदास में और भी दूसरे नाटककारों में बार बार आते हैं। कंचुकी और अन्य जो सेवक हैं, उनके कथन जो बीच बीच में आते हैं, आचार्य इत्यभिहितेन मया गृहीता या वेत्र यष्टिरवरोध ग्रहेषु राज्ञ काले बहुतिथे मम सैव जाता। यह जो कंचुकी कहता है कि मैं जब आया था, लड़का सा था, जवान था, तो मुझे यहाँ नौकरी मिली कंचुकी की, प्रतिहारी की। तो वेत्र यष्टि, एक डंडा जो कि प्रतीक है उसका, उसके हाथ में होना ही चाहिए, वो मैंने लिया था आचार के रूप में कि यह तो मेरे लिए जरूरी है, मेरा ड्रेस कोड में शामिल है कि मुझे वेत्र यष्टि इस तरह का एक डंडा हाथ में लेकर के चलना चाहिए। अब मेरा बुढ़ापा आ गया तो वही मेरे लिए चलने फिरने का सहारा बन गई है, यह वह कहता है। मुरारी में कंचुकी आता है, वह बहुत ही दीन दशा अपनी वर्णन करता हुआ कहता है, अध्वश्रमाय चरणौ विरहाय दारा अभ्यर्थनाय वचनम च वपुर्जराय एतानि मे विदधतस्तव सर्वदैव धातस्त्रपा न यदि किम न परिश्रमोपि। चल चल कर थकते जाने के लिए दो पांव मुझे भगवान तुमने दिए, अध्वश्रमाय चरणौ विरहाय दारा, बिछड़ जाने के लिए पत्नी दी, बूढ़ा हो गया है, पत्नी भी चली गई छोड़ करके। अभ्यर्थनाय वचनम, दूसरों के सामने गुहार लगा सकूं, अभ्यर्थना कर सकूं, इसके लिए वाणी मुझे दी, वचन दिया। वपुर जराई, बुढ़ा जाने के लिए काया मुझे, शरीर मुझे दिया। यह सब मुझे उपहार तुम देते गए। एतानि में विदधतस्तव सर्वदैव, हमेशा मुझे इसी तरह के उपहार तुमने दिए जो कि वेदना ही मुझे मिली जिनमें। तो धातस्त्रपा न यदि किम न परिश्रमोपि, तो तुम्हें यदि लाज नहीं है तो परिश्रम भी क्या नहीं होता, यही सब मुझे दुख ही दुख मुझे तुम जो देते रहे। यह संस्कृत नाटकों में कंचुकी के मुंह से, अन्य सेवकों के मुख से जो इस तरह के कथन आते हैं, उनकी वेदना, उनके जीवन की जो करुणा है, उसको अभिव्यक्ति नाटककार उनमें देता है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण नाटक आता है हमारे सामने, जिसमें कि उज्जैनी का पूरा समाज है, विशेष रूप से मध्य वर्ग और निम्न वर्ग उसमें है, और पूरी सक्रियता उसकी हम देखते हैं, उनके काम धंधे, उनके बाजार, उनकी रोजी रोटी, और किस तरह से वो क्रांति में लगे हुए हैं। जो अत्याचारी अन्यायी राजा पालक है उसको हटा करके, और अपने बीच से एक ग्वाला जो आर्यक है वह राजा हमारा होगा, इसमें वो शामिल हैं। शर्विलक जो कि ब्राह्मण है पर चोरी करना पड़ती है उसको, रेबिल है जो कि गायक है, स्थावरक है, चेट है, नौकर चाकर, जुआड़ी है, संवाहक, ये सब उसमें शामिल हो जाते हैं कहीं न कहीं किसी रूप से। बहुत ही रोमांचक जो पूरी कथा है मृच्छकटिक की, वो सत्ता पलट दी जाती है इसमें। पूरे नाटक की संरचना की व्याख्या यदि हम करते हैं तो हम देखते हैं कि कौन लोग हैं जो उस
सत्ता के परिवर्तन में शामिल हैं, शूद्रक उसमें ये बताते हैं। और जो गोपालक, जो अत्याचारी राजा है, उसको हटाने के लिए एक संघर्ष चल रहा है। और शर्विलक रदनिका से, जो दासी है वसंत सेना के यहाँ, उससे प्रेम करता है। उसको छुड़ाने के लिए ही वह चारुदत्त के घर में आभूषणों की चोरी करता है। और वसंत सेना प्रसन्न होकर के वैसे ही उसको मुक्त कर देती है। लेकिन जब चलने लगते हैं दोनों, उसी समय सुनता है कि आर्यक तो जेल से भाग गया। तुरंत उल्लसित होकर के कहता है कि मुझे आर्यक का साथ देना होगा, मेरा मित्र है और वो संघर्ष कर रहा है राजा से, तो मैं तो उसका साथ देने के लिए चलता हूँ, तू रेभिल के यहाँ चली जा। रेभिल जो संगीतकार है, उसको विश्वास है कि वो हमारा साथी है। चारुदत्त भी रेभिल का संगीत सुनने के लिए जाता है। तो चारुदत्त स्वयं शामिल है इन सब लोगों के साथ में जो क्रांति कर रहे हैं। सीधे सीधे क्रांति में शामिल नहीं है। चारुदत्त थोड़ा सा उच्च वर्ग का ब्राह्मण है, लेकिन वो सहानुभूति रखता है इन लोगों से। रेभिल से उसका मिलना जुलना है, इन लोगों के साथ में उसका मिलना जुलना है। ये शर्विलक रेभिल के घर पर अपनी प्रेमिका को छोड़ करके चला जाता है कि इसके घर में तू सुरक्षित रहेगी, मैं अब उस लड़ाई में शामिल होने जा रहा हूँ जो कि आर्यक मेरा मित्र लड़ रहा है। आर्यक की सहायता चारुदत्त करता है, वह उसको शरण देता है। जब वो गलती से उस गाड़ी में बैठ जाता है जो कि वसंत सेना के लिए थी, और वो उस पुष्पकरंडक उद्यान में पहुंच जाता है, तो आर्यक कहता है कि मैं आपकी शरण में आया हूँ और अत्याचारी है पालक, यह भी चारुदत्त कहता है। उस अत्याचारी राजा पालक जैसा मैं नहीं, ऐसा वह उसमें जो अधिकरणिक का दृश्य है, न्यायालय का दृश्य उसमें कहता है। ना हम पालक एवं दुराचारी, ऐसा वह कहता है। तो यह जो एक खिलाफत चल रही है, एक क्रांति चल रही है, वह किस तरह से घटित होती है, उसका बहुत ही जीवंत चित्रण किया है शूद्रक ने मृच्छकटिक में। और जो दरिद्र की पीड़ा है, दरिद्रता के चित्रण की पूरी परंपरा जो हम देखते हैं कि लोक जीवन से जुड़े हुए सुभाषितों में, कविताओं में आती है, वह भी मृच्छकटिक में बहुत मार्मिक रूप में उसकी कविताएं हमको मिलती है। चारुदत्त दरिद्र हो गया है, अपनी सारी संपत्ति दान करके। धंधा करना उसको आता नहीं है, बहुत ही सरदय है, रसिक है, सीधा साधा है, तो काम धंधा उसका चलता नहीं है। और जो पैतृक संपत्ति है उसको गरीबों को दे करके वो बहुत स्वयं खुद ही गरीब हो गया है। तो उसको बड़ी वेदना है, दरिद्रता की जो पीड़ा है, दरिद्र व्यक्ति की जो पीड़ा है, वह चारुदत्त के बहुत सारे कथनों में मार्मिक रूप में इस नाटक में व्यक्त हुई है। यासाम बलिर्भवति मद्ग्रह देहलीनाम अंशैश्य सारस गणेश विलुप्त पूर्व तास्वेव विरूढ़ नवांकुरासु बीजांजलि पतति कीट मुखावलीड़ा। जो बलि भोजन का अंश जो कि अन्य लोगों को देने के लिए रख छोड़ा जाता है, प्रत्येक घर में यह आचार है, लोकाचार है। तो जो हम घर की देहली पर बलि रखते थे, अन्न अनाज वगैरह भोजन रखते थे, उसको कि हंस और सारस आकर के चुगा करते थे। अब बहुत थोड़ी सी बलि आचार निभाना है, इसलिए बहुत थोड़े से अनाज के दाने उसके नाम पर हम बीजांजलि डालते हैं। कीट मुखा और रीढ़ा, उसमें कुछ चींटियाँ और कीड़े बस उसको आकर के खाते हैं। और दर्दुरक कितना दरिद्र है, लेकिन कितना महान चरित्र है। जैसे ही प्रवेश करता है तो कहता है कि मेरी जो कथरी वो जिलगी हो गई है, फट फट करके तार तार हो गई है। अयम पटसूत्र दरिद्रताम गतु, अयम पटश्छिद्र शतैर अलंकृता है। ये जो मेरी ओढ़नी है इसमें 100 छेद हो गए हैं, तार उसके झिरझिरे हो गए हैं, सूत्र दरिद्र हो गया है पूरा पट। अयम पट प्रावरितुम न शक्यते, ये ओढ़नी है मेरी, इसको पैर से सिर तक ओढ़ने की कोशिश करूं तो और भी फटती चली जाएगी। अयम पट समृत एवं शोभते, यह जो मेरी पट ओढ़नी है यह तो छिपा करके रखी जाए, इसी के लायक अब रह गई है। तो कितना झिलगा हो गया है मेरा जो कपड़ा है, छेदों से सजा हुआ है, यह वह कहता है। यही दर्दुरक है जब उस संवाहक को पीटा जा रहा है और वो बचाने के लिए आता है। माथुर कहता है कि 10 स्वर्ण मुद्राएं इसको देना है। तो कहता है कि तुम कितने गिरे हुए आदमी हो, 5 इंद्रियों से युक्त मनुष्य को तुम 10 सोने के टकों के लिए इस तरह से अपमानित कर रहे हो, उसको पीट रहे हो। ये मनुष्य की जो गरिमा है। दुर्वर्णोसी विनष्टोसी 10 स्वर्णस्य कारणात् पंचेंद्रिय समायुक्तो नरो व्यापाद्यते त्वया। कितने तुम गिरे हुए व्यक्ति हो, विनष्ट हो गए हो, तुम इतने अधपतित हो
कि 10 टकों सोने के टकों के लिए तुम मनुष्य की गरिमा का हनन कर रहे हो, ये दर्दुरक, और किस तरह से उसको बचाता है, युद्ध करने लगता है। तो यह दरिद्रता के वर्णन जो चारुदत्त के स्वर में आते हैं, कथनों में आते हैं, संवादों में आते हैं, और दर्दुरक जैसा चरित्र यहाँ आता है जो अपनी सारी दरिद्रता में भी मनुष्य की अखंड गरिमा के साथ में उठ करके हमारे सामने खड़ा होता है। चारुदत्त कहता है, दारिद्र्यात् ह्रियमे तिर्हि परिगतः प्रभ्रश्यते तेजसा। गरीबी में मनुष्य कैसा छोटा होता चला जाता है। गरीबी जो है वह मनुष्य को ग्लानि में छोड़ देती है, री में छोड़ देती है। री परिगतः प्रभ्रश्यते तेजसा, और री से, उस ग्लानि से, लज्जा से घिर करके वह तेज से रहित हो जाता है। निस्तेजा परिभूयते, निस्तेज होकर के अपमानित होने लगता है मनुष्य। परिभवान निर्वेदमापद्यते, अपमानित होता है तो निर्वेद को प्राप्त हो जाता है, उदासीन होता चला जाता है। निर्विण्णा शुचमैति, शुचमैति शोक पीहितो बुद्ध्या परित्यज्यते, निर्विण्ण होकर के शोक से घिर जाता है, शोक से घिरा हुआ वह, उसकी मति भी छोड़ने लगती है उसका साथ। निर्बुद्धि क्षय में त्यहो निधनता सर्वा पदामास्पदम, निर्बुद्धि व्यक्ति जो है वह क्षय को प्राप्त होता है। ऐसी ये गरीबी जो है सारी विपत्तियों का पद है, सारी विपत्तियों की जड़ है। इस प्रकार से ये जो मृच्छकटिक है, इसमें अनोखे चरित्र आते हैं। स्थावरक जो चेट है, सबसे निचली श्रेणी का सेवक वह है शकार का, वह कितना साहस करके चारुदत्त को बचाने के लिए उसको बंदी बना दिया गया है शकार के द्वारा। उस मकान की खिड़की से वह देखता है कि चारुदत्त को चांडाल लोग फांसी पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं, तो वह खिड़की से झांक करके चिल्लाता है कि मैंने देखा है कि बसंत सेना को मेरे मालिक शकार ने मारा, और चारुदत्त ने उसको नहीं मारा है, चिल्ला करके कहता है। और चूंकि सड़क पर नीचे भीड़ भाड़ है, शोर शराबा हो रहा है, उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती है, तो और चांडाल उसको चारुदत्त को ले जा रहे हैं आगे। तो स्थावरक कहता है कि मैं अपनी जान पर खेल करके सच्चरित्र चारुदत्त को बचाऊंगा। तो खिड़की से कूद पड़ता है नीचे, पहली मंजिल पर खिड़की से नीचे कूदता है। वो चिल्ला करके उनके सामने खड़ा होकर के किसी तरह कहता है कि मैंने देखा इस शकार ने मारा था, हत्या की थी बसंत सेना की। तो किस तरह से छोटे से छोटा आदमी कितना बड़ा हो जाता है न्याय की रक्षा के लिए, अपने प्राणों की परवाह नहीं करता है। और शकार तो खैर इतना गिरा हुआ चरित्र है कि वह वहीं साबित करने लगता है कि इसने ये घूस लेकर के कुछ कह रहा है। यह सब मृच्छकटिक में घटनाएं घटित होती हैं। 10 रूपक जो बताए, 10 प्रकार के जो रूपक बताए गए, 10 रूपक जिनको कहा जाता है, नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समौकार, डिम, इहावरक, अंक और वीथी, उनमें 4 तो इस प्रकार के हैं जो कि महानायक उनमें नहीं हुआ करते, धीरोदात्त क्षत्रिय नहीं होते। प्रकरण है, उसमें मध्यम वर्गीय समाज रहता है। प्रहसन है, उसमें मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय समाज विशेष रूप से रहता है। भाण तो इसी प्रकार का रूपक है। तो भाण एक अनोखी विधा है संस्कृत में, और बहुत ही लोकप्रिय विधा रही है। भाण का जब अभिनय होता है तो आनंद के तार जुड़ने लगते हैं। ऐसा एक एक संवाद पर लोग एक एक ठहाका लगाते हैं, हंसी की फुलझड़ियाँ उसमें फूटती हैं। भाण जो बड़ी रोचक और समृद्ध विधा रही है संस्कृत की। ये मोनोलॉग होता है, एक ही पात्र इसमें लगातार स्टेज पर, मंच पर बोलता चला जाता है, वो बांधे रखता है, क्योंकि इसकी शैली ऐसी होती है कि वो कई पात्रों से संवाद करता है आकाश भाषित में। तो सारा समाज उपस्थित कर देता है, पूरे शहर का एक समाज वो उपस्थित कर देता है अपने संवादों के द्वारा कि तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या तुमने ऐसा कहा, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। उन पात्रों के संवाद भी वो अपनी ओर से बोलता चला जाता है। यह बहुत ही अभिनय नाट्य होता है। एक ही पात्र भले ही इसमें रहता है, लेकिन अभिनय खूब जबरदस्त इसमें होता है, क्योंकि कई पात्रों की आवाज़ें वह निकाल सकता है, कई पात्रों के संवाद वह बोलता है। विट जो अकेला पूरे नाटक का एक तरह से सूत्रधार भी होता है, वही अभिनेता भी इसमें होता है। बहुत प्राचीन परंपरा भाण की हमारे यहाँ रही है, और यह पूरा जो रंगमंच है भाण का, वह सामान्य जनता का रंगमंच है, सामान्य जनों का रंगमंच है। इसमें महान पात्र नहीं होते, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय समाज ही इसमें प्रायः आता है। पत्रलेखा, श्रृंगार मंजिल और वीणावती, इन 3 भाणों का उल्लेख सागर नंदी ने सागर नाटक लक्षण रत्नकोश में किया है, मिलते नहीं हैं।
शारदा तनय ने भाव प्रकाश में नंदीमती, श्रृंगार मंजरी और वीणावती इन 3 बाणों का उल्लेख किया है। तो बहुत सारे बाण विलुप्त हो गए। सबसे प्राचीन जो बाण मिलते हैं वो 4 बाण मिलते हैं, चतुर्बाणी उनको कहा जाता है। इनकी पांडुलिपियां एक साथ मिली, बहुत मिलते जुलते हैं अपनी संरचना में, भाषा में। कथा तो अलग अलग है। इनके नाटककार बहुत बड़े लोग रहे हैं, बड़े कवि रहे हैं, और गुप्त काल में इनकी रचना भी ऐसा माना जाता है। इसलिए इन चारों को एक साथ चतुर्बाणी या नाम दिया गया। कई लोग इससे सहमत नहीं हैं, कई विद्वान, कि इनको एक साथ ग्रुप किया जाए, इनकी एक कोटि चतुर्बाणी के नाम से बनाई जाए। पर मैं यही मानता हूँ कि चतुर्बाणी नाम सार्थक है। ये 4 बाण बड़े विलक्षण है और अनोखे हैं। इनकी एक अलग ही पहचान है और सबसे प्राचीन भी ये है। शूद्रक का पद्म प्रावृतक, ईश्वर का धूर्तविट संवाद, वर रुचि की उभयाभिसारिका और शामिलक का पाद ताड़ितक, ये 4 बाण चतुर्बाणी कहलाते हैं। और इनमें भाषा की जो पच्चीकारी है, किस तरह से चुन चुन करके मुहावरे लाता है उस समाज से जो कि बहुत शिष्ट समाज नहीं है। विट जो है किस तरह से वह संवाद बोलता है, और कई कई इसमें पात्र आते हैं। वेशवाट का पूरा वातावरण इनमें यथार्थ रूप में हूबहू लगभग सामने हमारे आता है। वेश्याएं, कुट्टनियाँ, उनके जो दलाल हैं, विट तो स्वयं एक दलाल ही है, लेकिन उसका चरित्र बड़े विशद रूप में अंकित होता है। इसमें एक बड़े चरित्र के रूप में हमारे सामने आता है। वह एक तरह से नायक है इस समाज में, कम से कम, क्योंकि वह वेश्याओं को सलाह देता है, उनका संरक्षक भी वह होता है, अन्याय से उनको बचाता है, कई लोगों को परामर्श वह देता है। बहुत बुद्धिमान, मेधावी भी वह है, विद्वान भी है, बहुत जानकार है। इतनी जानकारियाँ पूरे नगर के बारे में वह देता है, नगर की संरचना के बारे में, लोग अलग अलग लोगों के स्वभाव के बारे में, किस तरह से बड़ी पैनी उसकी दृष्टि है। कि विट एक अनोखा चरित्र है बाण साहित्य में, संस्कृत नाट्य साहित्य में। वो किस तरह से पूरे समाज को उकेर देता है हमारे सामने। ये चतुर्बाणी के बाणों में हम देखते हैं। बाद में भी कई बाण लिखे गए और सभी में अलग अलग नगरों का वर्णन है। उस पूरे नगर को सजीव कर दिया जाता है संवादों के द्वारा, उसकी गलियों चौराहों को। विशेष रूप से एक जो मोहल्ला उसमें है, उसको, जिसमें कि नगर वधुएं रहती हैं, वेश्याएं उसमें रहती हैं। प्रहसन भी इसी प्रकार की एक विधा है। उसमें भी महान नायक नहीं है, समाज का मध्य वर्ग और निम्न वर्ग है। वो सबसे महत्वपूर्ण, अत्यंत ही रोचक प्रहसन उसमें भगवदज्जुकम है। और बोधायन इसके प्रणेता माने गए। ये महान कवि रहे होंगे, बड़े मेधावी और प्रतिभाशाली नाट्यकार थे। जिस तरह की संरचना इन्होंने भगवदज्जुकम की है, विलक्षण है। विश्व नाट्य साहित्य में ऐसा अनोखा प्रहसन दूसरा नहीं मिलेगा। इसमें शांडिल्य एक पेटू ब्राह्मण बटू है, बहुत ही जिह्वा लोलुप, स्वाद लोलुप और भूखा रहने वाला हमेशा ब्राह्मण बालक है। गरीब परिवार से आया हुआ है। वो पेट भरने के लिए वह पहले बौद्ध भिक्षु हो गया, लेकिन वहाँ बताता है कि नियम था कि दिन में एक ही बार भोजन मिलेगा। तो वहाँ से छोड़ करके एक दूसरे सन्यासी के साथ वह रहने लगा कि इनके साथ भिक्षा अच्छी मिलेगी। तो दिन उसको हमेशा यही चिंता रहती है कि कब भिक्षा का समय हो, कब खाने को मिले। जो सन्यासी हैं, भगवान जिनको कहा गया है, वो वेदांती हैं। उनके संवादों में वेदांत की विचारधारा, उनके सामने ये शांडिल्य खड़ा हुआ है, बार बार ये कह रहा है कि अब अपना प्रवचन समाप्त कीजिए और कब भोजन करेंगे। इन दोनों के संवादों से नाटक प्रारंभ होता है। बहुत रोचक इसमें मोड़ आता है कि एक उद्यान में ये पहुंचते हैं, दोपहर का समय हो रहा है, उसी में वसंत सेना नाम की गणिका आती है और शांडिल्य वसंत सेना को देख करके आकर्षित होता है। किशोरावस्था का है, युवावस्था में पहुंच रहा है, तो आकर्षित होता है, उसकी तरफ बार बार देखता है। इधर भगवान जो सन्यासी हैं उसको उपदेश देना चाह रहे हैं। ये संवाद चलता है, वसंत सेना गीत गाती है। उसी समय यमदूत आता है, उसको यम ने आदेश दिया है कि वसंत सेना नाम की गणिका के प्राण लेकर के आओ, उसका समय पूरा हो गया। यमदूत सांप बनकर के वसंत सेना को डस लेता है। वसंत सेना गिर पड़ती है और जो दासी उसके साथ है वो विलाप करती है। शांडिल्य उसके पास पहुंच करके वह भी विलाप करने लगता है।
तो एक अद्भुत अनोखा फिर मोड़ इसमें आता है कि उस शांडिल्य का मोह भंग करने के लिए भगवान जो है वो अपना जीव उसकी मृत काया में प्रविष्ट करा देते हैं। तो वसंत सेना सन्यासी की तरह बोलने लगती है। संयोग से यमदूत लौट करके आता है। उसको यमदूत ने झिड़क करके कहा कि एक दूसरी वसंत सेना थी, उसके प्राण लेकर के आना थे, तुम गलत वसंत सेना के प्राण लेकर के आ गए। तो उसका जीव लौटाने के लिए आता है तो देखता है कि वसंत सेना के शरीर में तो सन्यासी का जीव है, वो अपनी ही लीला कर रहे हैं सन्यासी महाराज। तो वो भी उस खेल में शामिल हो जाता है और वो वसंत सेना का जीव सन्यासी की देह में छोड़ देता है। तो सन्यासी वसंत सेना की तरह उसकी कोमल वाणी में नाजो अदा के साथ, विलास के साथ में बातचीत करने लगते हैं और वसंत सेना सन्यासी की कड़क आवाज़ में बार बार लोगों को उपदेश दे रही है। बहुत विचित्र सा प्रहसन यहाँ पर खड़ा होता है। बहुत दार्शनिक अभिप्राय इसमें जुड़ जाते हैं इसके साथ में। लेकिन इसमें जो पात्र हैं, जो चेटियाँ हैं, दास दासियाँ हैं, वसंत सेना का प्रेमी है, वैद्य इसमें आते हैं, उनकी जो चेष्टाएँ हैं उन सब में एक समाज, एक वैद्य इसमें सामान्य वैद्य आता है, फिर एक सर्प चिकित्सक ओझा को बुलाया जाता है। तो ये लोग जो सामान्य मध्यवर्गीय समाज से आने वाले लोग हैं, इनकी बातचीत, लहजा, इन सब का ये सब हमको भगवद अज्जुकम में देखने को मिलता है। और इस तरह के अन्य अनेक प्रहसन संस्कृत में लिखे गए। 18वीं शताब्दी तक के नाटकों पर हम अधिक से अधिक चर्चा यहाँ करेंगे। तो पूरी प्रहसनों की परंपरा जो कि संस्कृत में विकसित हुई, सभी में इस प्रकार की समाज का नाना रूप समाज के दिखाए गए हैं। मृच्छकटिक की परंपरा में भी अनेक प्रकरण लिखे जाते रहे। मालती माधव है भवभूति का, उसमें भी मध्य वर्ग से आया हुआ ही एक नायक है माधव। माधव का मित्र जो मकरंद है वह तो किसी बड़े धीरोदात्त क्षत्रिय राजा का बेटा है नहीं, वह भी एक सामान्य कुल में उत्पन्न हुआ है। तो उसकी प्रेमिका है मदयंतिका। इनकी जो प्रेम कथाएं चलती हैं सामान्य लोगों की, उसमें मालती माधव का कथानक आगे बढ़ता है। इस तरह के कई प्रकरण संस्कृत में लिखे गए और बहुत रोचक कथाएं उनमें उठाई गई। पुष्पदूषितक एक प्रकरण था, ब्रह्म यशस स्वामी का लिखा हुआ, वह दुर्भाग्य से लुप्त हो गया। बहुत ही रोमांचक उसकी कथा है। ये प्रकरणों में व्यवसायी लोग, व्यापार करने वाले लोग, वणिक नायक उसका हो सकता है, तो उनके जो काम धंधे की बातें इनमें आती हैं। तो पुष्पदूषितक जो प्रकरण है उसका जो नायक है वह अपनी पत्नी को छोड़ करके चला जाता है। उसकी पत्नी पर उसके ससुराल के लोग शक करते हैं, वो गर्भवती है उस समय, और उसको घर से निकाल देते हैं। जब नायक लौटता है वो जानता है कि मेरी पत्नी तो, मैं उससे मिला था, व्यापार करने जब मैं गया था तब बीच में आकर के जब वह अपने पिता के पास थी मैं उससे मिला था और उसके गर्भ में मेरी ही संतान है। तो बावला होकर के उसको ढूंढता फिरता है। इस प्रकार की इसकी कथा है। इसकी अभिनव गुप्ता ने बहुत प्रशंसा की है। तो भाणों की परंपरा में, प्रकरणों की परंपरा में अनेक भाण लिखे गए, तो समाज के नाना रूप इनमें दिखाए जाते रहे। वत्सराज ने कर्पूर चरित भाण लिखा और इसमें जो कर्पूर चरित में जो विट का चरित्र है वो जिंदा दिल वह है। और चंदनक नामक अपने साथी से बहुत रोचक संवाद वह करता है, जुआरियों से संवाद करता है, गणिकाओं से संवाद वह करता है। और जो रईस लोग आते हैं उस मोहल्ले में उनके ऊपर भी वो पपतियाँ कसता है। यह हम कर्पूर चरित भाण में देखते हैं। वत्सराज ने हास्य चूड़ामणि नाम से प्रसन्न भी लिखा था। इसमें पाखंडी साधु ज्ञान राशि के पाखंड और अर्थलिप्सा और लंपटता का चित्रण किया गया है। ज्ञान राशि का एक शिष्य है, गुरु शिष्य दोनों के द्वारा ही समाज का एक विद्रूप यहाँ पर उघाड़ा गया है। और कपटकेली नाम की एक कुट्टनी इसमें है। अपनी बेटी का मदन सुंदरी के प्रेम संबंधों पर वो बहुत चिढ़ती है। कला करंडक से मदन सुंदरी का प्रेम है, उस पर वह नाराज होती है, वो चाहती है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करे जो कि धन दे सके। तो ये सब जो समाज के द्वंद्व हैं उनका चित्रण हास्य चूड़ामणि प्रहसन में किया गया है। कुछ आगे जाकर के बहुत सारे प्रकरण हमको इस तरह के मिलते हैं। उनमें मुनि रामचंद्र ने कौमुदी मित्रानंद और मल्लिका मकरंद
ये 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रकरण लिखे। और कौमुदी मित्रानंद में 10 अंकों में जिनसेन नामक वणिक के एक पुत्र मित्रानंद का चरित्र इसमें है और नायिका इसकी कौमुदी है। किस तरह से व्यापार करने के लिए जहाज से 3 मित्र, ये मित्रानंद जो है वो चलता है और बीच में तूफान में जहाज भटक जाता है, वह किसी द्वीप पर पहुंच जाता है। वहाँ पर एक आश्रम में वह कौमुदी को देखता है, उससे उसका प्रेम होता है। फिर अनेक संघर्ष दोनों के जीवन में आते हैं। यह कथा इसमें आती है। उसके मित्रों का, उसके 2 मित्र हैं मित्रानंद के, मैत्रेय और मकरंद। तो इनकी कहानी अलग चलती है, बहुत ही जटिल कहानी है और कई कई जगह पर ये लोग भटकते हैं, बार बार ये बिछुड़ते हैं, अंत में जाकर के मिलते हैं अपनी प्रेमिकाओं के साथ में। ये कहानी इसमें चलती है। इसी तरह का मल्लिका मकरंद 6 अंकों का प्रकरण है रामचंद्र का। ये रामचंद्र जो है 11वीं-12वीं शताब्दी में हुए बड़े नाटककार हैं, इनके कई नाटक हैं और संस्कृत नाट्य साहित्य को इनकी महत्वपूर्ण देन है। मकरंद इसमें प्रेम करता है मल्लिका से, उसको विद्याधर अपहरण कर लेते हैं और वह भटकता हुआ विद्याधरों की नगरी में पहुंचता है और बहुत संघर्ष करता है अपनी प्रेमिका को पाने के लिए। यह कई व्यापारी इसमें इस तरह के आते हैं, उनका समाज किस प्रकार का है, ये जैन मुनि का लिखा हुआ है। जैन व्यापारियों के जीवन का चित्रण इसमें हम देखते हैं। 13वीं शताब्दी में शंकरधर ने लटक मेलकम प्रहसन लिखा और एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रहसन जो 7वीं शताब्दी में लिखा गया वो मत्तविलास प्रहसन है। इसमें तो शैव संप्रदाय से जुड़े हुए साधुओं के जीवन का चित्रण है, बौद्ध भिक्षु के जीवन का चित्रण है, उनके जीवन के जो विविध आयाम हैं, विविध पक्ष हैं, उनका चित्रण इनमें किया गया है। एक मुनि रामभद्र का लिखा हुआ प्रकरण है प्रबुद्ध रोहिणी, उसका नायक रोहिणी नामक डाकू है। किस तरह से वह लूटमार करता है, अपहरण करता है, उसका चित्रण इसमें किया गया है। अंत में वह सच्चाई उगल देता है राजा के सामने और राजा उसको क्षमा कर देते हैं। उस किसी तरह से साबित नहीं हो पाता कि यही डाकू है, इसी ने ये सारे वारदात किए हैं, तो हार जाते हैं उसके सामने, क्योंकि उसने ऐसी अपनी योजना बना रखी है कि बार बार वो गवाही दिलवा देता है कि अमुक गांव का रहने वाला है, इसने ये काम नहीं किया है, उस समय ये हमारे गांव में ही मौजूद था। ऐसा गांव के लोग उसके लिए गवाही दे देते हैं, तो उसको फंसा नहीं पाता है। तो कानून और अपराधी के बीच का जो द्वंद्व है वो इस नाटक में चित्रित किया गया है। और रोहिणी जो है वो क्यों अमीर लोगों को ही लूटता है, उन्हीं के जेवरात वह ले जाता है, इस सब का चित्रण इसमें किया गया है। अंत में रोहिणी जो है अपनी सच्चाई बता देता है, जब उसको आश्वासन दिया जाता है कि सच सच कह दोगे तो तुमको दंड नहीं दिया जाएगा, और उसके बाद वह अपना धंधा भी डाकू का डकैती करने का छोड़ देता है। ये एक अलग तरह का यह भी प्रकरण है। तो किस किस प्रकार से अलग अलग तरह के प्रकरण संस्कृत में लिखे गए, प्रहसनों में, भाणों में और प्रकरणों में अलग अलग तरह के वृत्तांत और अलग अलग तरह के दृश्यालेख लोकेल उठाए गए। दक्षिण के जो भाण और प्रहसन और प्रकरण हैं उनमें दक्षिण के नगरों का वर्णन है, त्रिवेंद्रम का वर्णन मिलता है, महोदयपुरी के नाम से केरल के और कर्नाटक के नगरों का वर्णन मिलता है, उनके समाज का वर्णन मिलता है। तो मध्यकालीन और उत्तर मध्यकालीन जो समाज है उसका वर्णन हम देखते हैं इनमें प्रसंगों में। ज्योतिरीश्वर ठाकुर 14वीं शताब्दी में मिथिला में अच्छे कवि और नाटककार हुए, उनका धूर्त समागम प्रहसन है, बहुत ही रोचक प्रहसन यह है और इसका अभिनय भी बार बार होता आया है, हिंदी अनुवाद भी इसके खेले जाते हैं। और किस प्रकार से ये धूर्तों का जमावड़ा है, इसमें दुष्ट परिव्राजक है, सन्यासी है, और विश्वनगर इसका लोकेल है, वहाँ पर ये घटनाएं इसमें घटती हैं। दुराचार उनका शिष्य है इन सन्यासी का। गणिका आनंद लेखा को लेकर के लोग झगड़ते हैं आपस में, विवाद में निर्णायक असत जाति मिश्र को ये बनाते हैं, जो खुद अनंग लेखा पर लट्टू हो जाते हैं। और नापित, मूल नाशक नामक नापित या नाई, जो कि कर्जदार है अनंग लेखा का,
जिसने कि कर्ज दिया है नंग लेखा को, वो अपना सूद के साथ में मूलधन वसूलने के लिए आ जाता है। तो इस तरह से घटनाएं इसमें घटित होती हैं। लेकिन असत जाति मिश्र नापित से अपनी सेवा करने के लिए कहते हैं। नापित जो है उल्टे उनको चपत लगा करके और बांध करके और चंपत गायब हो जाता है। कोहना अपेक्षा तिरुमल नाथ का आंध्र प्रदेश में लिखा हुआ एक बहुत ही रोचक प्रहसन है। और ये जो तिरुमल नाथ थे ये सिंह भूपाल के आश्रित थे, उनके सभा कवि थे 14वीं शताब्दी में। आंध्र की लोक रीतियों का इसमें चित्रण है और सूत्रधार के घर का दृश्य इसमें दिखाया गया है। एक ओझाइन है, विप्रश्निका नाम की ओझाइन इसमें आती है, जो कि सूप में धान पटकती हुई प्रवेश करती है और पान सुपारी और आटा मांगती है दक्षिणा में। आत्मयोनि नाम के साधु हैं, दामोदर नाम का उनका शिष्य, ये दोनों इसके प्रमुख पात्र हैं। ये दोनों देवदासी चंद्रलेखा पर अनुरक्त हैं। और अहमद खान, इसमें तुर्क आता है अहमद खान। हम देखते हैं कि 14वीं शताब्दी के बाद के संस्कृत नाटकों में मुस्लिम और तुर्क के पात्र आने लगते हैं और समाज में वातावरण बदल रहा है, भाषा भी बदल रही है, उर्दू फारसी मिश्रित हो रही है भारत की भाषाओं में। इस सबकी भी झलक इन नाटकों में, प्रहसनों में हम देखते हैं। अहमद खान की जो भाषा है वो अलग है और ये नाटककार जानता है कि ये मुस्लिम और तुर्क किस प्रकार से बोलते हैं। तो यह चंद्रलेखा जो राजा के छत्रधारी अहमद खान नामक मुसलमान के वश में है और उसकी शिष्या शंख कौशिकी अपने गुरु के उन्माद का उपचार करने का प्रयास करती है। ये सब घटनाएं इसमें घटती हैं। और अहमद खान के सेवक रजा खान गुरु को ही एक स्त्री के वेश में जब वो प्रेसी से मिलने के लिए जा रहे हैं तो उनको बंदर समझ करके पिटाई उनकी कर देते हैं। इस तरह का के इसमें जो एक गिरावट है, अथवा पतन है समाज का, उसको भी चित्रित इसमें किया गया है। एक अज्ञात कवि का लिखा हुआ विट निद्रा नाम से भाण मिलता है। इसमें कोचीन शहर का वर्णन मिलता है, वो जीवंत वर्णन किया गया है। और राजा राम वर्मा का भी वर्णन इसमें मिलता है। हास्य सागर प्रहसन रामानंद त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया और इसमें औरंगजेब के समकालीन थे, दारा शुकोह के गुरु रहे। दारा शुकोह को योग वशिष्ठ इन्होंने पढ़ाया था। काशी के बहुत बड़े संत और वेदांती माने जाते हैं। हिंदी में, ब्रज भाषा में इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी और संस्कृत में तो बहुत अच्छी रचनाएं इनकी मिलती ही हैं। हास्य सागर इनका प्रहसन जो है उसमें औरंगजेब के समय बादशाह के अत्याचारों से किस प्रकार से प्रजा त्रस्त है, इसका भी चित्रण इन्होंने किया है। और बीच बीच में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग जो हीन पात्र हैं उनके मुख से कराया गया है इसमें। तो यह संस्कृत प्रहसन किस प्रकार से अलग अलग चेहरे समाज के प्रस्तुत करता आया 18वीं शताब्दी तक। एक श्लोक जो है हास्य सागर का, उसको पढ़ करके मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा। हन्यन्ते निर्निमित्तम सकल सुरभयो निर्दयैर्म्लेच्छ जातेर धार्यन्ते मी सदैव सकल सुमन साम आलयाश्चाति दीर्घा पीड्यन्ते साधु लोका कठिन तर करग्राहि भी कामचारी प्रत्युहैस्तैः क्रतूनाम सभयमिव जगत पामराणाम कुमारै। बिना कारण के निर्दय होकर के गायों की हत्या म्लेच्छों के द्वारा की जा रही है। देवालय तोड़े जा रहे हैं, देव मंदिरों में मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। धार्यन्तेमी सदैव सकल सुमनसा मालयाश्चाति दीर्घा पीड्यन्ते साधु लोका, सज्जन लोगों को सताया जा रहा है और बहुत कठोरता से कर उनसे टैक्स वसूले जा रहे हैं मनमानी करते हुए। और यज्ञ में हो रहे विघ्नों के द्वारा पामर लोग जो है वह पूजा में, अनुष्ठान में विघ्न कर रहे हैं। सारा संसार, सामान्य लोग इनसे डरे हुए हैं, भयत्रस्त हैं। इस तरह का चित्रण जो है वह जागरूक होकर के संस्कृत के नाटककार भाणों में, प्रहसनों में और प्रकरणों में करते रहे हैं। इन शब्दों के साथ संस्कृत नाटकों में लोक को लेकर के इस चर्चा को हम यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।